अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है तारा मीरा के मुतालिक है कि तारा मीरा के कितने फ़वाइद होते हैं, चाहे तारा मीरा का दलिया हो या तारा मीरा की खल हो, तो ये किस तरीके से इस्तेमाल करवा सकते हैं और किन किन बीमारियों के लिए ये मुफीद है और दूध के लिए किस कदर ये बेहतर है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है तारा मीरा। तो दोस्तों, तारा मीरा का जो इस्तेमाल है अपने जानवरों को बाकायदगी से करवाना चाहिए, चाहे सर्दियां हो या गर्मियां हो। सर्दियों में इस्तेमाल करवाने का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है और गर्मियों में इसका इस्तेमाल करवाने का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। दूध बढ़ाने के लिए जो नुस्खे इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें भी तारा मीरा का इस्तेमाल किया जाता है। हम आगे चल के आपको ये बताएंगे कि गर्मियों में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और सर्दियों में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ी सी और मालूमात देना चाहूँगा। दोस्तों, तारा मीरा जो होता है, जो दलिया है तारा मीरा का, ये एक कुदरती डिवर्मिंग के तौर पर भी काम करता है। जिन जानवरों के पेट में कीड़े होते हैं, जो जानवर कमज़ोर होते हैं, जो जानवर सेहत नहीं पकड़ते, अगर बाकायदगी से आप तारा मीरा का इस्तेमाल अपने जानवरों को करवाने लग जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके जानवर पेट के जो कीड़े होते हैं उनसे उनका भी खात्मा होगा और चीचड़ों से भी काफ़ी हद तक आपकी जान जो है वो छूटी रहेगी। इसलिए जो तारा मीरा का इस्तेमाल है अपने जानवरों को आप लाजमी करवाया करें। सर्दियां हो या गर्मियां हो, आपने बाकायदगी से करवाना है। तारा मीरा की जो खल है वो भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये दोनों चीज़ें जानवर के दूध में फैट का लेवल बढ़ाती हैं और जानवर की जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है उसको ये बढ़ाती हैं, उसको ये मज़ीद मजबूत करती हैं। तो इसलिए तारा मीरा का इस्तेमाल जो है वो अपने जानवरों को लाजमी करवाना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर गर्मियाँ हों तो आपने कैसे इस्तेमाल करवाना है, अगर सर्दियाँ हों तो आपने कैसे इस्तेमाल करवाना है। सबसे पहले गर्मियाँ चल रही हैं तो मैं आपको गर्मियों में इसका इस्तेमाल बताता हूँ। 100 या 200 ग्राम आपने तारा मीरा का दलिया लेना है और तकरीबन 200 ग्राम आपने शक्कर ले लेनी है, 100 ग्राम आपने बेसन ले लेना है और 50 ग्राम आपने ग्लूकोज ले लेनी है। तो इन सब चीज़ों को जो है मिक्स करके एक पानी की खास मिकदार लेनी है। उसमें सब चीज़ों को मिक्स करके आप अपने जानवर को जब पिलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जानवर जो गर्मी की शिद्दत को ज़्यादा महसूस करता है वो उस तरीके से गर्मी को महसूस नहीं करेगा। उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी गर्मी से लड़ने की और उसका दूध जो गर्मी की वजह से कम हो गया हुआ तो वो भी इंशाल्लाह से ठीक हो जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। उसके अलावा जानवर के दूध में जो फैट का लेवल है वो भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये इनके इतने सारे फ़वाइद हैं कि बस हमें पता नहीं होते कि ये जो कुदरती चीज़ें होती हैं इसमें कितने सारे अल्लाह ताला ने फ़ायदे रखे होते हैं। और भी ये मैदे के लिए भी तारा मीरा का जो दलिया है ये ज़बरदस्त होता है। जानवरों को जो वाई बादी हो जाती है उसके लिए भी बहुत ही मुफीद होता है। और इसके अलावा सर्दियों में आप 200 ग्राम गुड़ और 200 ग्राम आप तारा मीरा का जो है इनको मिक्स करके आप अपने जानवर को खिला सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जानवर सर्दियों में सर्दी की जो शिद्दत को महसूस करता है वो नहीं करेगा और आपका जानवर गर्म रहेगा। इतनी ज़बरदस्त और इतनी फ़ायदे वाली चीज़ है ये कि सर्दियों में आपके जानवर को जो है गर्म रखेगी और गर्मियों में आपके जानवर को ये ठंडा रखेगी। बस इसके साथ कुछ चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं वो मिक्स करनी है, तो उससे इंशाल्लाह आपके जानवरों को बहुत ही फ़ायदा होना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आगे लाजमी शेयर करें ताकि मज़ीद ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो जा सके और मज़ीद ज़्यादा दोस्तों की रहनुमाई हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।